गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में द्वारका शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूरी पर द्वारका और बेट द्वारका के मध्य यह ज्योतिर्लिंग स्थित है। यह नागनाथ मंदिर के नाम से भी प्रसिद्ध है। भगवान शिव के तेजोमय स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंगों में इसका 10वां स्थान है। इस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव की नागों के स्वामी के रूप में पूजा होती है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थान पर भगवान शिव और माता पार्वती नाग नागिन के रूप में प्रकट हुए थे, इसलिए उमा शंकर की पूजा नागेश्वर और नागेश्वरी के रूप में होती है। अतः श्रद्धालु नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में चांदी के नाग नागिन का जोड़ा भी अर्पित करते हैं। प्राचीन काल में यह स्थान दारुका वन के नाम से प्रसिद्ध था। इस वन में राक्षस दारुक और उसकी पत्नी दारुका निवास करते थे। दारुका माता पार्वती की परम भक्त थी। उसने तपस्या करके माता पार्वती से कई वरदान भी प्राप्त कर रखे थे। उसी के अहंकार में वे दोनों वन में निवास करने वाले ऋषि मुनियों को त्रस्त करते थे। उनकी तपोचर्या एवं हवन इत्यादि को भी भंग करते थे। दारुक किसी को भी भक्ति, तप, यज्ञ इत्यादि कर्म करने पर न केवल प्रताड़ित करता था, अपितु उसका वध भी कर देता था। इसी स्थान पर सुप्रिय नामक एक व्यापारी रहा करता था। वह प्रतिदिन स्नान आदि से निवृत्त होकर नाम स्मरण में लीन रहता था। दारुक उसकी पूजा भक्ति में खलल डालने का हर संभव प्रयास करता था। एक बार व्यापार के सिलसिले में सुप्रिय जहाज द्वारा दूर देश को जा रहा था, तब दारुक ने आक्रमण करके सुप्रिय सहित अन्य 31 लोगों को बंधक बना लिया तथा इस वन क्षेत्र में लाकर अपने कारागार अर्थात जेल में डाल दिया और उसे प्रताड़ना देना प्रारंभ कर दिया, किंतु इसका सुप्रिय पर कोई प्रभाव न पड़ा। उसने जेल में उपलब्ध मिट्टी से ही शिवलिंग का निर्माण किया एवं नाम स्मरण में लीन हो गए। सुप्रिय की प्रेरणा से अन्य 31 बंधकों ने भी शिव पूजा प्रारंभ कर दी। जब दारुक को इस बात का पता चला तो वह अत्यंत क्रोधित होकर कारागार में आया और भक्ति में लीन सुप्रिय की भर्त्सना करने लगा। इतने पर भी जब सुप्रिय पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा तो दारुक ने समस्त 32 बंदियों की हत्या का आदेश दे दिया। ऐसा आदेश सुनकर भी सुप्रिय समाधि से टस से मस नहीं हुआ, अपितु भगवान शिव से रक्षा करने की प्रार्थना करने लगा। अपने भक्त को संकट में देखकर भगवान भोलेनाथ उसी कारागार में एक ऊंचे चबूतरे पर प्रकट हुए। दर्शन देकर उन्होंने सुप्रिय को पाशुपत अस्त्र भी प्रदान किया। उसी पाशुपत अस्त्र से सुप्रिय ने दारुक का वध किया और देवलोक को गमन कर गए। जहां भगवान शिव ने दर्शन दिए थे उसी स्थल पर स्वयंभू शिवलिंग उत्पन्न हुआ। तब सभी लोगों ने उसका पूजन यजन किया। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग में 125 फीट ऊंची बैठे हुए शिवजी की प्रतिमा के दूर से ही दर्शन होते हैं। इस प्रतिमा के चारों ओर सदैव पक्षियों का झुंड परिक्रमा करता रहता है। इस ज्योतिर्लिंग के मंदिर का बाहरी हिस्सा मुख्य रूप से लाल एवं क्रीम रंग का है, जिसमें एक ऊंचा सफेद रंग का शिखर भी है। मंदिर का निर्माण पोरबंदर के हल्के रंग के बलुआ पत्थर से किया गया है। ये छिद्रयुक्त बलुआ पत्थर समुद्री हवाओं और नमक के क्षरण को रोकने में सक्षम है। इन पत्थरों पर सुरक्षा हेतु रस्ट प्रूफ कोटिंग की गई है। इस मंदिर में एक भूमिगत गर्भगृह है जिसमें भगवान शिव का शिवलिंग है। यह शिवलिंग द्वारका शिला अर्थात छोटे चक्रों वाले पवित्र पत्थर से निर्मित है। शिवलिंग पर एक चांदी का सर्प विराजमान है। गर्भगृह के ठीक सामने नंदी जी विराजमान है। मंदिर की दीवारों पर नक्काशीदार एवं छिद्रित पत्थर का उपयोग किया गया है। मंदिर में एक विशाल सभा मंडप भी है जिसमें श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु पूजन यजन की सामग्री जैसे फूल, पूजा की थाली, अगरबत्ती, धूप, नाग नागिन का जोड़ा इत्यादि की दुकानें भी हैं। मंदिर की वास्तुकला में आधुनिक एवं पारंपरिक दोनों शैलियों का सम्मिश्रण है। मंदिर परिसर अत्यंत विशाल है। इसमें तालाब सहित विशाल उद्यान है। शांत और सुरम्य नागेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही श्रद्धालुओं को सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है। मानसिक एवं शारीरिक कष्टों का निवारण होता है।
काल सर्प दोष, विष दोष से भी मुक्ति मिलती है। विष दोष दूर होने का तात्पर्य केवल सर्प विष से नहीं है, अपितु चित्त में विद्यमान काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, ईर्ष्या इत्यादि विष से भी है। नागेश्वर भक्तों को भय, जो कि मृत्यु और शत्रु से होता है, उससे मुक्ति दिलाता है। नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा, मानसिक शांति एवं आध्यात्मिक जागृति प्रदान करते हैं। बोलो हर हर महादेव। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा।